everyone and welcome back to our YouTube channel सेबी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में। एक केस स्टडी है जिसके बारे में इसको डिटेल में हम समझेंगे। बेसिकली मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी तो उसी पर्पज़ से मैंने ये वाला वीडियो आज बनाया हुआ है। ठीक है, सो आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है एंड इस केस का नाम है शीना बोरा मर्डर केस स्टडी। यहाँ पर बहुत सारे आपके फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे सेक्शंस के बारे में आज हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत सारे जो सेक्शंस होते हैं बेसिकली आपके नेट के एग्जाम में इस समय बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं सेक्शन से रिलेटेड, तो इसी वजह से ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक एंड देख लेते हैं शीना बोरा मर्डर केस के बारे में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें शीना बोरा की, तो शीना बोरा जो थी वो एक एग्जीक्यूटिव थी जो कि मुंबई मेट्रो वन में वर्क करती थी, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी थी। शीना बोरा जब मिसिंग पाई गई थी तब इनकी एज जो थी अप्रॉक्सीमेटली 24 ईयर्स थी। ठीक है, शीना बोरा जो थी वो सिद्धार्थ दास एंड इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी एंड इनका एक भाई भी था मिखेल बोरा। ठीक है, मिखाइल बोरा इनके भाई भी थे। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये शीना बोरा हैं, ये इनके फादर हैं सिद्धार्थ दास एंड ये है इनकी मदर इंद्रानी मुखर्जी। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है एंड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं एंड वहाँ पर इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं। सो ये जो शीना बोरा मर्डर केस था तो इसमें जो इनके फादर थे शीना के वो सिद्धार्थ दास थे। बाद में क्या हुआ, इंद्रानी मुखर्जी ने क्या किया, अपने बच्चों को, जो इनके बच्चे थे वो दोनों आपका शीना बोरा एंड मिखाइल जो थे दोनों को इन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने जो सिद्धार्थ थे उनको भी छोड़ दिया था एंड ये अपने चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर गुवाहाटी में छोड़कर चली आई थी कैलकाटा। जब ये कैलकाटा आई थी तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने इंद्रानी मुखर्जी ने संजीव खन्ना से शादी कर ली थी। इसके बाद में इनसे शादी करने के बाद में इनकी एक बेटी भी थी विधि। ठीक है, विधि इनकी डॉटर एक और थी एंड 2002 में इंद्रानी एंड संजीव खन्ना का डिवोर्स हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये इंद्रानी मुखर्जी हैं एंड ये आपके संजीव खन्ना हैं। देन अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या था, जो आपकी इंद्रानी मुखर्जी थी इन्होंने जब संजीव खन्ना से डिवोर्स ले लिया था उसके बाद में इन्होंने पीटर मुखर्जी से मैरिज करी थी। पीटर मुखर्जी जो कि सीईओ थे स्टार इंडिया के, इनसे इन्होंने शादी करी थी। इसके बाद में जब शीना बोरा को अपनी मदर के बारे में पता चला तो ये मुंबई आ गई थी 2006 में। जैसे ही इनको पता चला कि इनकी मम्मी मुंबई में है तो वैसे ही ये जो थी शीना बोरा अपनी मदर के पास आ गई थी 2006 में एंड वहाँ पर जो शीना थी उन्होंने अपनी मदर को एक लेटर भेजा था मिलने के लिए। तो उस वजह से जो आपकी ये जो इंद्रानी मुखर्जी थी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बिकॉज ये अपना जो उनका करियर चल रहा था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी बन चुकी थी। तो इस वजह से इनको ये डर था कि कहीं मेरा सारा का सारा जो कुछ भी है सबको सब कुछ पता ना चल जाए, तो उस वजह से जो इनका करियर है वो स्पॉइल हो सकता है। एंड साथ में जो पीटर थे तो इनको भी हो सकता था पता चल जाता, तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई थी। लेकिन फिर जब ये उनसे मिली थी, अब शीना बोरा से जब मिली थी जाके, तो वहाँ पर इन्होंने एक डील साइन करी थी शीना बोरा के साथ में एंड उनको बोला था कि वो अपने जो इंद्रानी मुखर्जी हैं उनको शीना बोरा इंट्रोड्यूस करेंगी एज हर यंगर सिस्टर। शीना बोरा को शीना बोरा के साथ में इंद्रानी मुखर्जी ने एक डील साइन करी थी एंड उनसे कहा था कि शीना सभी को ये बताएंगी कि इंद्रानी उनकी बहन है। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के लिए उनसे कहा गया था। और ये जो पीटर मुखर्जी थे इनके दो बेटे भी थे, इनकी जो पहली वाली वाइफ थी उनसे। ठीक है, सो इनके जो दो बेटे थे उनमें से जो इनका एक बेटा था राहुल, राहुल के साथ में शीना जो थी वो रिलेशन में आ गई थी। और इस वजह से क्या था, जो इंद्रानी और पीटर थे वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की मैरिज हो। ये थी शीना बोरा, ये थे राहुल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मैरिज करना चाहते थे एंड इंद्रानी और पीटर दोनों ही इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंद्रानी मुखर्जी को ये डर था जो शीना बोरा है वो अगर गलती से या किसी भी उससे सारा का सारा सच अगर राहुल को बता देंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारा का सारा जो इंद्रानी का छुपाया हुआ राज था, जो कुछ भी था, वो पीटर को पता चल जाएगा। जब पीटर मुखर्जी को पता चल जाएगा तो उससे क्या होगा, इनका जो रिलेशन है पीटर के साथ में वो भी ख़राब हो जाएगा एंड सारी की सारी न्यूज़ जो है वो सभी के सामने आ जाएगी एंड इनका पूरा जो भी छुपाया हुआ राज था वो सभी के सामने आ जाएगा। तो इस वजह से इंद्राणी बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी और इसी वजह से इस रिलेशन के अगेंस्ट भी थी। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक बेस कि बेसिकली किसका किसके साथ में क्या रिलेशन था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जब ये आपका केस सॉल्व नहीं हो पाया था
तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशंस थे वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरमिक्स थे, किसी को कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सो ये सभी का हर एक इंसान के साथ में ये इस वाले केस में प्रॉपरली रिलेशन था। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर क्या हुआ, जब सभी को पता चल चुका था कि इनका रिलेशन चल रहा है एंड दोनों के दोनों जो पीटर एंड इंद्राणी थे वो दोनों ही इस रिलेशन के अगेंस्ट में थे। पीटर जनरली बस उनका कोई वैसा मोटिव नहीं था, बस वो ऐसे ही अगेंस्ट में थे, लेकिन इंद्राणी का एक प्रॉपर मोटिव था। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या हुआ, 24 अप्रैल 2012 में शीना वेंट मिसिंग। शीना गायब हो गई थी, कहीं पर उनका किसी को भी कुछ पता नहीं था 24 अप्रैल 2012 में। उसी दिन राहुल मुखर्जिया जो थे, जो कि पीटर मुखर्जिया के बेटे थे, उनके पास शीना के फ़ोन से एक एसएमएस आया, ब्रेकअप एसएमएस उनके पास आया। और उसके अलावा जो इनकी मदर थी, इंद्राणी जो थी, उन्होंने सबसे कहा था कि जो शीना है वो यूएस गई हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और इसी वजह से कोई भी जो एफआईआर का केस था वो फाइल नहीं किया गया था। लेकिन जब ये बात राहुल मुखर्जी को पता चली तो उन्होंने बोला कि जो शीना का पासपोर्ट है वो तो मेरे पास है, तो फिर शीना यूएस कैसे जा सकती है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारा कोशिश किया था उसको पता करने के बारे में, लेकिन फिर भी 3 साल तक शीना बोरा का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाया था एंड ये केस वहीं का वहीं बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद आफ्टर 3 इयर्स एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से इस केस के बारे में सभी को धीरे धीरे पता चलने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इनके एक ड्राइवर थे, इंद्राणी मुखर्जी के एक ड्राइवर थे श्यामवर पिंटू राम राय, ये इनका पूरा नाम है। अगर केस से रिलेटेड कोई आपका नाम जनरली देखने को मिल रहा है तो वो आपका श्यामवर राय है। ठीक है, तो ये आपका यही वही है, इनका बस फुल नेम ये वाला पूरा है। ठीक है, तो श्यामवर राय जो थे उनको अरेस्ट किया गया था 21 अगस्त 2015 में। क्या केस था, यहाँ पर इनके ऊपर चार्ज लगाया गया था इलीगल वेपन्स से रिलेटेड। जो इलीगल वेपन्स थे वो श्यामवर राय के पास में पकड़े गए थे 21 अगस्त 2015 में। तब जब ये केस आया, तो जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो श्यामवर राय ने बताया ये जितने भी इलीगल वेपन्स हैं ये इंद्राणी ने इनको दिए थे। जब पुलिस वालों को इंद्राणी मुखर्जी का नाम पता चला ये सारे के सारे इलीगल वेपन्स के बारे में, तब श्यामवर राय से पुलिस वालों ने जो शीना बोरा मर्डर केस था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बारे में इंटरोगेशन किया एंड जितनी भी आपकी शीना बोरा मर्डर केस से रिलेटेड जितना भी उनको पता था वो सारा का सारा उनसे पता कर लिया। सारा का सारा कन्फेशन था वो श्यामवर राय ने कर दिया था कि इस दिन ऐसा ऐसा हुआ था। इंद्राणी मुखर्जी इस प्रॉपर केस की एक मास्टरमाइंड थी एंड साथ में इन्होंने हेल्प ली थी संजीव खन्ना की। ठीक है, तो ये चीज़ श्यामवर राय ने बताई थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक प्रूफ की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। इसी वजह से पुलिस ने क्या किया, इंद्राणी को सर्विलांस में ले लिया, इंद्राणी के ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी फॉर शीना बोरा मर्डर केस। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 26 अगस्त 2015 को जो शीना बोरा के ब्रदर थे मिखाइल बोरा, इन्होंने रिवील किया कि इंद्राणी जो हैं उनकी वो बेटी है, वो सिस्टर नहीं है। जो शीना बोरा है वो इंद्राणी की डॉटर हैं, वो उनकी सिस्टर नहीं है। ठीक है, जब इंद्राणी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इस पर्टिकुलर केस को लेकर, शीना बोरा मर्डर को इसको लेकर, तो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे कि जो शीना बोरा हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है, कि मतलब कहाँ पर वो है, मिसिंग है या जो कुछ है। तो वो सारे के सारे उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एंड वो बराबर झूठ ही बोल रही थी। उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उनकी बेटी है। उन्होंने हर बार यही कहा कि वो उनकी सिस्टर हैं एंड बार बार यही कह रही थी कि जो उनकी डॉटर हैं वो यूएस गई हैं फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, लेकिन बाद में मिखाइल बोरा ने ये बात रिवील करी थी कि जो इंद्राणी है वो उनकी डॉटर है, वो उनकी सिस्टर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पीटर मुखर्जिया को सारी की सारी न्यूज़ पता ना चले, उनका जो करियर है वो स्पॉइल ना हो, उसको छिपाने के लिए उसने, जो इंद्राणी मुखर्जी थी, उन्होंने अपनी बेटी से झूठ बोलने को कहा कि वो सबसे कहें कि वो उनकी सिस्टर हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो वहाँ पर सभी को पता चला कि कहीं एक विलेज में, पेन तहसील रायगढ़ में, आप एक जगह पर विलेजर्स जो थे वहाँ पर उनको एक स्मेल आई, एक ओडर स्मेल आई। वहाँ पर उनको कुछ बॉडी रिमेन्स देखने को मिले, कुछ वहाँ पर देखने को मिला, कुछ उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर सस्पिशियस है। तो ये सारा का सारा जो था आपका पेन तहसील एक जगह थी रायगढ़ में। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको डेड बॉडी इनकी देखने को मिली थी। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली कौन कौन से एविडेंसेस देखने को मिले थे जो कि आपके फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
सो यहाँ पर सबसे पहले जब पुलिस ने विजिट किया था पूरा इन्वेस्टिगेशन पर्पस से, तो वहाँ पर एक पता चला था, वहाँ पर एक सूटकेस मिला था, बड़े साइज़ का सूटकेस था जिसके अंदर इनकी बॉडी थी। ठीक है, सूटकेस के अंदर इनकी बॉडी पाई गई थी। वो पूरा का पूरा जो केस था वो बर्न्ट केस था, तो वहाँ पर उनके बोन्स मिले थे, फीमर थी, जिसकी वजह से उनको हाइट का डिटर्मिनेशन किया गया था। काफ़ी सारी वहाँ पर बोन्स मिली थी जिसमें से जो फीमर थी उसका हेल्प से उनका हाइट का डिटर्मिनेशन किया गया था। उसके अलावा वहाँ पर उनको स्कल भी मिला था, जो स्कल का यूज़ करते हुए उन्होंने एज का डिटर्मिनेशन किया था। तो ये जो आपकी बोन्स थी, जो स्कल था, इसकी हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें उनको आइडिया लग गई थी कि हो सकता है, उनको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग रहा था कि ये इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा हो सकती हैं। ठीक है, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो डेड बॉडी रिमेन्स मिले थे, तो वहाँ पर जो उस बॉडी के नेल्स थे, तो नेल्स पे नेल पेंट मिला था। नेल पेंट देखने को मिला था, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एफ होगा। ठीक है, नेल पेंट फाउंड किया गया था डेड बॉडी के रिमेन्स के, जो उसके नेल्स थे वहाँ पर। तो उससे पता चला कि ये जो बॉडी है ये एक किसी ना किसी लड़की की है, और लड़की जो गायब है इस टाइम पर वो है इंद्राणी मुखर्जी की डॉटर शीना बोरा। ठीक है, और उसकी जो एज थी वो भी अप्रॉक्सीमेटली वही देखने को मिल रही थी, हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली वही देखने को मिल रही थी। तो ये आइडिया लगाया जा रहा था कि ये हो सकता है कि वही हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ एविडेंस मिले थे, एंड इनका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद में फाइनली रिजल्ट्स हमको सामने आए थे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो बोन्स थी, तो वहाँ से इनको डीएनए का भी एक्सट्रैक्शन हुआ था। तो डीएनए का एक्सट्रैक्शन करके जो इंद्राणी मुखर्जी थी उनके डीएनए से मैच करके ये चीज़ भी पता चल गई थी कि जो आपकी शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की सिस्टर नहीं है, वो उनकी डॉटर हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एविडेंसेस मिले थे जिनकी हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली थी। तो अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली जो शीना बोरा की बॉडी थी वो पेन तहसील रायगढ़ में थी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर आप स्पेलिंग भी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था, बेसिकली शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी ने एक जगह पर बुलाया था, एंड शीना बोरा के साथ में उनको मर्डर करने की पूरी प्लानिंग थी इंद्राणी मुखर्जी की। तो इंद्राणी मुखर्जी ने क्या किया था, इंद्राणी मुखर्जी अपने ड्राइवर श्यामवर राय एंड साथ में उनके थे जो उनके सेकेंड वाले एक्स हस्बैंड थे संजीव खन्ना, वो दोनों के साथ में मिलकर इंद्राणी मुखर्जी ने एक पूरी प्लानिंग बनाई थी शीना का मर्डर करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में जिन जिन लोगों का मतलब इन्वॉल्वमेंट था मर्डर करने में शीना का, तो वो थी आपकी इंद्राणी मुखर्जी जो कि उनकी मदर थी, संजीव खन्ना जो कि उनके स्टेप फादर थे, एंड श्यामवर राय जो कि इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर थे। ठीक है, इसके बाद में जब इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा को अपनी कार के अंदर मतलब बुलाया, उनको बैठाला, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उनका जो उनकी मर्डर था उसके लिए उन्होंने स्ट्रैंगुलेशन मेथड का यूज़ किया। स्ट्रैंगुलेशन मेथड का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल का जो नेक होती है, जो उसका गला होता है, वो दबाता है अपने हाथों का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैंगुलेशन मेथड होता है कि मतलब जब किसी दूसरे इंडिविजुअल का आप गला दबाते हैं, किसी मटेरियल का यूज़ करते हुए नहीं, आप अपने खुद के हैंड्स का यूज़ करते हुए दबाते हैं, तो वो जो आपका मेथड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन से आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से स्ट्रैंगुलेशन आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर अलग अलग कंडीशंस देके भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस वजह से आपको स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद में इन्होंने क्या किया था, जो शीना बोरा की बॉडी थी उसको एक सूटकेस में पैक करने के बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डाला था, एंड देन उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी थी उसको बर्न कर दिया था, एंड देन उसको सॉइल में दफना दिया था, सॉइल में बरीड कर दिया था। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा प्लान्ड जो क्राइम था, पूरा प्लानिंग करके करा गया था। तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसा ऐसा हम कुछ कर देंगे, उसके बाद में हम बता देंगे सभी को कि शीना जो है वो यूएस गई हुई है, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी जो चीज़ सच होती है वो कैसे ना करके सामने आ ही जाती है। तो जो श्यामवर राय थे उनको पकड़ा गया था, क्राइम के केसेस में जो इलीगल वेपन्स थे वो उनके पास पाए गए थे, तो उससे सारा का सारा सच जो था वो सामने धीरे धीरे करके आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके अगर हम मोटिव की बात करें, जो आपकी इंद्राणी मुखर्जी थी, संजीव खन्ना थे, श्यामवर राय थे, इनका सबका मोटिव क्या क्या था शीना का मर्डर करने में। सो बेसिकली जो इंद्राणी मुखर्जी थी तो उनका तो बस ये चीज़ थी कि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं इस समय, मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आईएनएक्स मीडिया की सीईओ हैं। पीटर जो थे, पीटर मुखर्जिया उनकी वाइफ थी, तो उनको जो है अपनी स्टेटस का बहुत चिंता थी। स्टेटस अगर उनका सबके सामने सारी चीज़ें आ जाती तो उनका जो पीटर के साथ में रिलेशन था वो सारा का सारा स्पॉइल हो सकता था, उनका पूरा करियर स्पॉइल हो सकता था। इस डर की वजह से इन्होंने इतना बड़ा क्राइम करा, अपनी खुद की ही डॉटर का मर्डर कर दिया। ठीक है,
संजीव खन्ना की अगर हम बात करें, इनका मोटिव क्या था? ये तो स्टेप फादर थे, इनका उनसे कोई रिलेशन भी नहीं था शीना के साथ में, लेकिन इनको ये डर था, जो इनकी डॉटर थी संजीव खन्ना की एंड इंद्राणी मुखर्जी की डॉटर थी विधि, ठीक है, तो विधि जो थी उनके साथ में उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा, उनको उतना प्रिविलेज नहीं मिल पाएगा, उनको उतना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा इंद्राणी मुखर्जी से, क्योंकि जो इंद्राणी मुखर्जी थी वो विधि के साथ में नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी विधि उनकी डॉटर थी तो उनका केयर करती थी थोड़ी बहुत में, और साथ में उनको अगर किसी भी तरह की मनी का रिक्वायरमेंट होती तो वो सारा का सारा वो पूरा करती थी, ठीक है। तो इसी वजह से इनको ये डर हो गया था कि अगर शीना बोरा ने पीटर की जो डॉटर थी, पीटर के जो डॉटर थे राहुल, उनके साथ में मैरिज कर ली, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो विधि का जो था तो वो उनके अकॉर्डिंग कम हो जाता। तो इसी वजह से संजीव खन्ना ने ये सारा का सारा जो भी क्राइम हुआ था इसमें इंद्राणी मुखर्जी की हेल्प करी थी। श्यामल राय का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, वो बस इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर थे तो वो उनके रूल्स को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो ये सभी के अलग अलग मोटिव थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका केस था पूरा का पूरा, तो इसमें जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद में हर एक इंडिविजुअल पर अलग अलग सभी पर जो भी क्रिमिनल्स थे उन पे कौन कौन से सेक्शंस लगे थे जो आपके नेट के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंद्राणी मुखर्जी की। जो इंद्राणी मुखर्जी थी उनको बहुत सारे उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे आईपीसी के। तो जो आईपीसी का सेक्शन 302 है, 201 है, 363 है एंड 34 है। टोटल यहाँ पर इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर 4 सेक्शंस लगाए गए थे, 4 चार्जेस लगाए गए थे। जो आपका सेक्शन 302 होता है ये मर्डर के लिए होता है। जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल का मर्डर करता है तो उस केस में सेक्शन 302 लगता है। सेक्शन 201 जो है वो लगता है डिस्पोजिंग एविडेंस और गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। जितने भी एविडेंस हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो भी आप कोर्ट में या फिर किसी के सामने, पुलिस के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो सारे के सारे गलत स्टेटमेंट देने के लिए सेक्शन 201 लगाया जाता है। सेक्शन 363 जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की किडनैपिंग करने के लिए लगाया जाता है। एंड जो सेक्शन 34 है आईपीसी का वो कॉमन इंटेंशन के पर्पज से लगाया जाता है, मतलब कई सारे लोगों का एक ही इंटेंशन होना, कई ग्रुप में मिलकर एक पूरा का पूरा क्राइम को करना, ठीक है। तो उस केस में आपका सेक्शन 34 लगता है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो सेक्शन 32 होता है वो मर्डर के केस में लगता है। अगर कोई जो इंडिविजुअल है वो सारे के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा आपका सेक्शन लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका 201। तो इस तरह से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सेक्शंस जो होते हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो संजीव खन्ना थे, जो कि स्टेप फादर थे शीना बोरा के। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे केस लगाए गए थे, बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे। बेसिकली इनको अरेस्ट किया गया था कैलकाटा में एंड इनके ऊपर भी आईपीसी के ही बहुत सारे चार्जेस लगे थे। बेसिकली यहाँ पर 4 चार्जेस लगे थे। सबसे पहला है इसमें सेक्शन 364 जो कि किडनैपिंग के लिए लगता है, सेक्शन 302 जो कि मर्डर के लिए लगता है, सेक्शन 201 जो कि कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के लिए लगता है, एंड सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी के लिए। अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कोई षड्यंत्र की प्लानिंग करते हैं तो उस सारे के लिए आपका सेक्शन 120B लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे सेक्शंस बेसिकली आपके पीछे जो आपके इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर लगाए गए थे वही वाले थे, बस ये वाला आपका एडिशनल लगा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पर अभी आपको एक डाउट हो रहा होगा और वो ये है कि जो आपका संजीव खन्ना के सेक्शंस लगे हैं तो यहाँ पर सेक्शन 364 लिखा हुआ है किडनैपिंग के लिए, इंद्राणी मुखर्जी पर सेक्शन 363 लगा था किडनैपिंग के लिए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका 363 वाला सेक्शन होता है ये लगता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग के लिए। मतलब कोई इंडिविजुअल अगर किडनैपिंग करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट मिलनी होती है उसके लिए जो सेक्शन लगता है वो लगता है सेक्शन 363, ठीक है। जो यहाँ पर सेक्शन 364 है, तो जो आपका सेक्शन 364 लगता है ये लगता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल किडनैपिंग करता है एंड किसी का अपहरण वगैरह करता है तो इसके लिए जो सेक्शन लगता है वो लगता है आपका 364, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी लगभग सिमिलर हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है। जो लॉ वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इसमें डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन उतना यहाँ पर आपको जानने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए सेक्शन 363 जो है आपका पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग के लिए लगता है, एंड जो सेक्शन 364 है ये आपका किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के लिए लगता है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देन अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट हैं वो है आपके पीटर मुखर्जिया। पीटर मुखर्जिया पर भी यहाँ पर एक आपका चार्जेस लगाए गए थे।
इनको 19 नवंबर 2015 में अरेस्ट किया गया था। इनके ऊपर चार्जेस थे शीना बोरा के मर्डर के। मतलब इन्होंने भी थोड़ी बहुत इंद्राणी मुखर्जी की हेल्प करी थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि शीना की शादी, शीना की मैरिज जो है वो इनके बेटे राहुल से हो। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने भी आपकी जो इंद्राणी मुखर्जी थी उनकी हेल्प करी थी। तो इस वजह से इनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए थे एंड इनको भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो कंपनी के फंड्स थे उनकी साइफनिंग के लिए इन्होंने शीना बोरा के नाम से, शीना बोरा के बैंक अकाउंट के नाम से सिंगापुर में सारे के सारे मनी को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसका भी इन्होंने एक केस इनके ऊपर चला था, तो इसके लिए भी इनको एक्यूज़ किया गया था, इसके लिए भी इनको इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, तो इनके ऊपर ये दोनों के दोनों केसेस के ही आपके चार्जेस लगे थे एंड यहाँ पर जितना भी इस केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे ताकि हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो सके एंड सभी को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।